सो लास्ट टाइम बेटा आप सैल्स इन सीरीज के कंसैप्ट को समझ रहे थे, है ना। तो सीरीज दे विच एक सेम ऑर्डर कंसैप्ट भी आएगा तो रिवर्स ऑर्डर भी है। तो जदों तुसी बेटा सेम ऑर्डर वाली गल करते हैं, सेम ऑर्डर समझ गया, प्लस माइनस सैल्स का कनैक्टेड है, तो EMF सब का पॉजिटिव ही लेना, पॉजिटिव नेचर का, तो एडअप हो जाएगा। पर जदों रिवर्स ऑर्डर कंसैप्ट आया कि मतलब सर्किट च कुछ सैल्स जिहड़े है जदों असीं उन्हां नूं ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सपोज आप एक पर्टिकुलर डायरैक्शन च ट्रैवर्स कर रहे हैं और सानू सैल्स का प्लस माइनस मिल रहा, प्लस माइनस, बट अचानक किसी सैल का माइनस प्लस मिल गया, तो असीं कहांगे कि वो जिहड़ा सैल है वो रिवर्स ऑर्डर च है ना। तो वह EMF असीं नैगेटिव अज्यूम करना। हुण अगर मान लो ये तो सिर्फ दो सैल्स से थोड़े सामने, हम ध्यान दियो पुत, देखो एक सेल, दो सेल्स, तीन सेल्स, चार, पांच, है ना। और ये सारे एक, दो, तीन, चार, पांच सेल्स है सीरीज। all cells are identical. आइडेंटिकल है ना। तो सारे सेल्स आइडेंटिकल है। तो इस केस दे विच जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना आएगा, तो ए प्लस सी, अभी प्लस सी, अभी प्लस सी, माइनस सी, प्लस सी, है ना। तो एक, दो, तीन, चार, माइनस आ गया, ठीक है। हुण थोड़ा ध्यान दियो, इनू आपां जनरलाइज कर देना। मतलब टोटल सैल्स है 5, टोटल नंबर ऑफ, देखियो, आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज है 5, और 5 दे विचों नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर एक है 5 चो, है ना। तो देखन तुहानूं इदां नहीं लगता भी फटाफट करिए तो 5 चो एक रिवर्स ऑर्डर है, तो आंसर 4 आ जाएगा। 4 नहीं आना, कितना आया, 3 कितना आया, क्योंकि जिहड़े 4 है वो सेम ऑर्डर वाले है, तो जिहड़ा पंजवां ऑपोजिट ऑर्डर वाला उसने उन्हां विचों एक नूं कैंसल आउट करना वा, तो बाकी 3 रह जाने, है ना। हुण इहदा मतलब तुहाडा इक्विवेलेंट EMF आया कि बराबर, आप इदां कह सकते हैं कि जिन्ने इनू आप इदां लिख सकते 3E नू 5E, E कौन है, एक सैल का आइडेंटिकल सैल का EMF, 5 की है टोटल नंबर ऑफ सैल्स इन सीरीज, माइनस जिन्ने सैल्स रिवर्स ऑर्डर च है इंटू E, बट ये तो आंसर बन गया 4E। तो इनू
है ना, कुछ इदां दा कर ले। अच्छा हुण एक होर इहनूं आपां थोड़ा होर जनरलाइज करिए ना, ताकि असी आसानी नाल रिजल्ट नूं समझ सकीए, क्योंकि रिजल्ट लिखना हुण किन्ने सैल्स है जो हुण किन्ने सैल्स है आइडेंटिकल्स जिहड़े सीरीज च है 7 प्लस सी प्लस सी प्लस ई माइनस ई प्लस सी प्लस ई माइनस ई। तो आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5 -2 यही आएगा, है ना। अच्छा हुण टोटल नंबर ऑफ सैल्स की है 7, तो इतने 5 की जगह 7 हो जाना चाहिए। माइनस रिवर्स ऑर्डर च किन्ने है 2, आ वाले 2 सैल्स बाकी नालों उल्टा ऑर्डर च, तो देखो आंसर 3E आ रहा। अच्छा मान लो इन होर भी ताकि दिमाग च गल बैठ जाए, करना तो असी याद ही है। आ लो कितने सेल्स है टोटल आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज 8, है ना। तो टोटल ईएमएफ कितना निकाल सकते हैं, क्योंकि आ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन सेम ऑर्डर च, जद कि आ वाले 2 रिवर्स ऑर्डर च, क्योंकि जो सीरीज नाल डील करना ना तो सेम ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर नूं जरूर चेक करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा प्लस सी प्लस सी प्लस सी माइनस सी प्लस सी प्लस सी माइनस सी प्लस सी, है ना। कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 और आ 2 माइनस हो गया, तो कितना आ गया आंसर 4 ही है ना 4 ही। तो इतने कुल सेल्स कितने रिवर्स ऑर्डर च 2, तो आ 8 ही है -2 × 2 × E, तो 4 ही आ रहा ना आंसर जितना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब देयरफॉर ਹੁਣ मैनू जनरलाइज कर लेना भी अगर थोड़े सामने टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सैल्स इन सीरीज कितने होन n, वो 4 है कि 5 है कि 7 है कि 8 है कोई भी हो, और उस तो बाद उन्हां विचों नंबर ऑफ सैल्स कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर कितने होन स्मॉल n, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना निकल सकता टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू ईएमएफ ऑफ ईच सेल, इसका मतलब की है ईएमएफ ऑफ ईच सेल -2, और आ 2 केड़ा वा जिन्ने सेल्स रिवर्स ऑर्डर च, तो आ बन गया है ना। हुण अगर आपको ये गल समझ आ गई या याद हो गई फार्मूला कि इहदे विच की है, तो इसे नाल लिख भी लेना कि ई की है ईएमएफ ऑफ ईच सेल। हुण वो जो ये फार्मूला याद हो गया तो कदों काम आना, क्योंकि जदों तक तुहाडे कोल 7 8 10 इदा कुछ नंबर है वो सैल्स दिते होन सीरीज, वो तो असी ड्रॉ करके भी आंसर कढ़ सकते हैं। पर हुण जे मान लो कवे लिखो तो न्यूमेरिकल मतलब ये 5-7 लाइनां छड़ लो पहला, फिर आप गल नूं दोबारा री नोट कर लियो तुसीं कि इफ "69 identical cells are connected in series, comma each of EMF capital E, हर एक दा EMF कैपिटल E है,
and 7 cells are connected in reverse order. Connected in reverse order. Then find the equivalent EMF. तो equivalent EMF कितना होएगा? ठीक है, तो हुण तुहानू अगर फार्मूला याद है तो कैपिटल एन का की मतलब है, टोटल नंबर कितने दिते हैं, तो तुहाडा ई इक्विवेलेंट की बन जाना 69 इंटू ई -2 और ब्रैकेट च स्मॉल एन की जगह 7E। तो आंसर की आ गया, है ना, आंसर किया गया 55। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो यदा मतलब जो ए तो लैके बी तक है, हाले बनाइयो कुछ ना कुछ, तो वह ई इक्विवेलेंट आप कर लिया ना, प्लस हुण आर इक्विवेलेंट तो निकालना ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू। हुण एक गल बड़ी क्लीयर है पुत, जिहड़ा EMF है वह प्लस माइनस तो है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव है, नैगेटिव होनी नहीं। इस करके सीरीज़ दे विच जदों भी सैल्स आ जान तो उन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा नंबर ऑफ सैल्स जिन्ने सीरीज च, क्योंकि आइडेंटिकल है, इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो स्मॉल आर की है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हुण इस सारे नूं तुसीं जदों हैडिंग केड़ा बना के लिखना है, वैन सी पार्ट करो, लिखो वैन identical cells are connected in series। तो डायग्राम आप बनाओ पुत, 1 2 3 4 5। आ देखियो, हुण हर सैल का EMF, क्योंकि आइडेंटिकल सैल्स है, हर सैल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, प्लस आ देखिए हम जो मैं यदि नंबरिंग करन लगा ना, क्योंकि यार डॉटेड है, डॉटेड तो नंबरिंग का मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो ये नहीं जो नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, क्योंकि विच डॉटेड है ना, मींस होर भी सेल्स है। N है टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, और इन्हां विचों जेडे सेल्स रिवर्स ऑर्डर च है, देखो केड़े केड़े है पुत, जिदा आया है ना, ये 2 नहीं है, तो ये जिदा मान लो 1 है और आ N है, मीनस रस्ते च होर भी तो है ना, तो ये सानू रिजल्ट आना। तो जदों भी आइडेंटिकल सैल्स इन सीरीज है तो उन्हां दा नंबर जिन्ना मर्जी होए, तुसीं इक्विवेलेंट EMF ते इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल सकते। ये सारा नोट डाउन कर लो।
ठीक है बेटा। हुण आओ, अगर सैल्स इन सीरीज है, रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे आप कल भी कीते सी। हुण सपोज करो कि इस गल नूं आपां प्रूव करना वा कि क्या वाकई ही इदा हो सकता या होएगा, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेना कि जिदा हुण इत्थे मान लो EMF E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, E3 है, R3 है, E4 है, R4 है ना। मैं 4 सैल्स ले ले, 2 भी ले सकते सी, 3 भी। हुण तुसीं चैक करो तुहाडे अकॉर्डिंगली इहदा EMF की आना चाहिए जो हुण तक दे रिजल्ट्स असीं डिस्कस कीते। हुण इह गिनती बड़ी साफ है, 4 सैल्स है। हुण जदों तुसीं A तो B तक जा रहे हैं तो सारियां दा EMF ऐड करना, पर कुछ EMF प्लस लैने, कुछ केड़ा प्लस लवांगे, 1 2 3 और आ माइनस लवांगे। तो इहदा मतलब थोड़ा E इक्विवेलेंट की आना चाहिए, E1 प्लस E2 इदा आना चाहिए। और R इक्विवेलेंट की आना चाहिए पुत्र, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होना। हुण इहदा प्रूव देखिए भी क्या वाकई ही प्रूव करके आंदा। तो उहदे लई मैं असीं की करना पुत्र, असीं इमेजिन कर लेना कि असीं A तो लैके B तक जिन्ने भी सैल्स है वो मान लो एक रजिस्टर नाल कनैक्टेड है ना, रजिस्टर नाल कनैक्टेड है। तो इस रजिस्टर च की फ्लो करेगा करंट कितना। तो हुण किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़िया ही होया। तो आप मान लेना कि A तो कितना करंट आ रहा I, तो वही करंट इत्थों निकलेगा, वही करंट B तो इदा चलता होया वापस आएगा, इदा ही चलेगा, है ना। हुण बेटा इत्थे इक्को ही लूप बन रही है, तो आ लूप बन गई। तो वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंगली जदों आप फिर अच्छा फिर वही HL लिख लिया, HL 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 LH, और क्योंकि इन्हां च करंट इदा जा रहा ना, तो HL HL, समझ आई गल। हुण जदों तुसी A तो B वाल इदा जा रहे हैं तो आ भी HL है, ये माइनस IR हो गया, है ना। फिर जो आप B तो बाद अगे जावांगे आह -R -E4, है ना, प्लस E3 प्लस E2 प्लस E1 0। हुण गौर करो पुत्र, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस इज इक्वल टू, बाकी सब उधर लै गए। हुण गौर करो सारी करंट वालियां जिन्नियां भी टर्म्स है वो नैगेटिव है, ये उधर जाके प्लस हो गई, I कॉमन है सब च, R1 प्लस R2 प्लस R3 इधर बन गया। तो I के बराबर आ गया,
है ना। पर हुण याद करो आ जिहड़ा सर्किट है तो असी निकालना चाहते हैं कि ए तो लैके बी तक इक्विवेलेंट ईएमएफ ते नाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और असी अपने वालों ए तो बी तक की मान लिया एक रजिस्टर, तो ये करंट है आई। हुण आ जिहड़ी लूप है सीधा भी लिख सकते थे, इस लूप दे विच भी या टोटल करंट की आएगा, टोटल करंट हुंदा टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस की हुंदी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो हुण इनू और इनू कंपेयर करो, आई आई। सो ऊपर आ जिहड़ी वैल्यू है किहदे बराबर होनी चाहिए, ई इक्विवेलेंट दे, वही है ना। अच्छा नीचे एक्सटर्नल एक्सटर्नल ठीक है, तो फिर आ किहदे बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये आप डिस्कस कर लेने, प्रूव हो गया। तो ये रफली ड्रॉ करना कर लो, याद नहीं करना ज़्यादा, जस्ट प्रूफ है एक कि ये सारी डिस्कशन आप ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉज भी डिस्कस कर सकते। ठीक है। हुण आओ बेटा, हुण लिखो सेल्स इन पैरेलल।
अगर सेल्स इन पैरेलल है तो ਆਪਾਂ दो सैल्स नाल लैके चलते हैं लो और ਆਪਾਂ दोनों सेल्स जो पैरेलल वाले है वो की अज्यूम किया नॉन आइडेंटिकल है जे आइडेंटिकल होंगे तो असी की करांगे E1 E2 बराबर हो जाएगा E और R1 R2 भी बराबर हो जाएगा R। ठीक है बेटा हुण असी देखना ये चाहते हैं कि ये जिहड़े दो पैरेलल सैल्स है कनैक्टेड हुए आपस ए और बी दे विच तो इन्हां दी इक्विवेलेंट EMF ते इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है ना इक्विवेलेंट तो असी की करते हैं उहदे लई मान लैने कि ए और बी दे विच असी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनैक्ट कर दी तो क्योंकि ये डायग्राम यदि इक्विवेलेंट डायग्राम है तो यदा मतलब अगर असी ये मनीए कि ए तो आई करंट आ रहा इस तरफ इट मीन्स इधर भी आई करंट ही आना चाहिए और इधर एंटर भी आई ही करना चाहिए है ना पुत्र हुण क्योंकि इत्थे तां एक सैल है एक इंटरनल रेजिस्टेंस है एक एक्सटर्नल है तो असी इत्थे तां डायरैक्ट टोटल करंट कितना लिख सकते हैं टोटल EMF ओवर इंटरनल ते एक्सटर्नल दा सम इतना लिख सकते ठीक है पर हुण इत्थे देखियो पुत हुण इस केस च जदों करंट बी ते पहुंचे आई कितने पार्ट्स च डिवाइड हो गया दो च तो मान लो I1 है और I2 है ना तो यहाँ आप कह सकते सी भी I1 है इधर की है I माइनस I1 बट कोई गल नहीं तो एट जंक्शन बी I1 प्लस I2 दे बराबर है ये तुसी समझ जाना वा इनू नंबर रहन दो कोई गल अच्छा नाउ हुण बेटा आ की है HL 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 ठीक है हुण तुसी आ लूप सिलेक्ट कर सकते हैं आ वाली आहा हुण आ जिहड़ी लूप है तो मैंने इनू C इनू D कर देना ना तो आ लूप केड़ी बन गई A C D B E1 आ वाली लूप E1 है ना इधर लिखती
हुण ए तो सी कुछ नहीं है, बट सी तो डी आ एच है, आ की लिखांगे माइनस आई आर। डी तो भी कुछ नहीं है, बट डी तो ई वन की तरफ जाते हुए माइनस आई आर वन प्लस ई वन जीरो, है ना। तो अच्छा आ ई वन है वो, तो ई वन की आ जाएगा आई आर प्लस आई वन आर वन, इधर ही आ गया। हुण इनू इदा लिख सकते हैं ई वन ओवर आर वन इज इक्वल टू नंबर ए कर देने, इनू आप वन किया वा, इसनू ए कर लेने, है ना, क्योंकि वो टू पहला कर चुके आप। अच्छा दूसरी लूप तुसी की ले सकते पुत, आ देखो दूसरी लूप आप ले सकते हैं ए आ वाली, मतलब लूप ए सी डी बी ई टू ए, पता लगा है कि है। तो हुण ए तो सी तो कुछ नहीं है, बट सी तो डी की है माइनस आई आर, डी तो भी कुछ नहीं है, बट जो इतों जा रहे हैं तो माइनस आई टू आर टू प्लस ई टू इज जीरो, और इसे पैटर्न से चलते हुए ई टू ओवर आर टू इज इक्वल टू आई आर ओवर आर टू प्लस आई टू, आ बन जानी है। देखो जिदा बनाई नहीं सी आप, ठीक है पुत। हुण तुसी की करना, एडिंग इक्वेशंस ए एंड बी, इन्हों ऐड कर लो। तो लैफ्ट नाल लैफ्ट हो गई तो ई वन ओवर आर वन प्लस ई टू ओवर आर टू आ गया। राइट वाल पुत आई कॉमन आ गया, इवन आर भी कॉमन आ गया, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू आए ना, चेक करो ये नाल आ ऐड करूंगे ना, तो आई वन प्लस आई टू ऐड होएगा तो आई आ जाएगा। आ गया आई। आही बनया। हुण देखो, हुण तुसी इसनू राइट साइड नू मैं लैफ्ट वाल लियान लगा, आई आई कॉमन हो गया दोनों चो, आ वन हो गया प्लस आर दे नाल आही वैल्यू आ गई, है ना। आई कॉमन है, वन पहला लिख लिया, आ टर्म इज इक्वल टू ई वन ओवर आर वन प्लस ई टू ओवर आर टू।
ठीक है पुत। हुण दोबारा देखियो, हुण आई की वैल्यू की बन गई E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2, नीचे 1 प्लस R, आही बनेगा। बन गया है ना। ठीक है पुत। हुण गौर करना, उन्हें थोड़ा आ हो गया नोट रहा। हुण इधर देखियो, I इज इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2। हुण आ R है, पर इत्थे R दे नाल मल्टीप्लाई हो रही ना टर्म, इस मल्टीप्लाई हो रही टर्म नू मैं की करन लगा, बाहर कढ़ लिया, इनू कॉमन कढ़ लेना। जो इनू मैं कॉमन कटांगा तो आ R कला रह जाएगा, प्लस हुण आ टर्म है ये तो भी कॉमन कढ़ीए है ना, तो इत्थे टर्म की बन के आएगी उल्टा होके आएगी, बोलते उलट, मतलब 1 ओवर इदा आएगी उल्ट, क्योंकि आ टर्म नू जो तुसी अंदर ले जाओगे, वापस ले जाओ तो आ ये मल्टीप्लाई हो जू, प्लस ये ऊपर होनी है, नीचे है, कैंसल आउट 1 हो जाना ना, वही सेम चीज उल्टा है। थोड़ा मैथ है, औखा नहीं है, तो इदा कर लेना है ना। हुण गौर करो, हुण देखियो I इज इक्वल टू, हुण मैं की करन लगा, E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2। हुण आ जिहड़ी टर्म है इनू मैं इत्थे उपर स्लैश पा के लिखता ना, थल्ले है ना बेसिकली इदा, आ R है पुत, ये है इदे बन गई। हुण दोनों नू कंपेयर करो, 3 और 2 नू कंपेयर करो, तो की कंपेयर किया, कि अगर दो सैल्स पैरेलल कॉम्बीनेशन च है तो उस केस दे विच जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना आना, E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 डिवाइडेड बाय पूरी टर्म E इक्विवेलेंट, और नीचे R इक्विवेलेंट के बराबर आना, आना वो देखियो, मतलब 1 ओवर R इक्विवेलेंट और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला नहीं आ रहा, 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस, वो वाला कंसेप्ट लगना। मतलब अगर सैल्स पैरेलल च कनैक्टेड है तो तुसी इक्विवेलेंट EMF इस फार्मूले नाल और R इक्विवेलेंट कड्ढन लई 1 ओवर R इक्विवेलेंट कढना, तो ता आंसर्स आने हैं।
ठीक है। और इनू तुसी आ देखो हुन आ जनरल फार्मूला आ गया, जो सॉल्व करूंगे ना तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 हो जू। चेक कर लो इतों। ते ई इक्विवेलेंट की वैल्यू सॉल्व करके देख लो, पता की हो, इनू सॉल्व करो तो वो आ जानी है E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2। इनू सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ये दो सैल्स लई है ना। हुण इनू अगर मैं एक्सटेंड करा बी पोर्शन, एक डेरिवेशन आ सकती है CBSE च कराई सी स्कूल, तो ये चेक कर लेनी है, ये लोड़ पैनी सानू बड़ी बार। पर अगर मैं इनू अप्लाई करने की कोशिश करा, देखो तो बी पोर्शन आ देखियो, हुण मान लो आ एक सैल है, आ दूसरा सैल है, इदा ही कितने सैल्स है, बहुत सारे सैल्स है ना इधर जुड़े हुए, एक दो और आ की है N सैल्स। तो इन्हां दी हुण इधर देखियो पुत, एक गल नोट करो, हुण ये सारे सैल्स आपस च किदां कनैक्टेड है, पैरेलल च, और सारे सैल्स का ए वाल पॉजिटिव टर्मिनल है ना। इस करके इन्हां दी इक्विवेलेंट EMF निकालने लई आही फार्मूला जिहड़ा आपां कीता सी, दो सैल्स लई कीता सी, तो उहदा आंसर की आया सी E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर, इत्थे कितने सैल्स है E3 ओवर R3 EN ओवर RN, नीचे वो सीगा 1 ओवर R1, ये हो गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस इतों आंसर आ जाना। अच्छा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इदा है, ये जनरल फार्मूला है। अगर N नॉन आइडेंटिकल सैल्स पैरेलल च कनैक्टेड है और सारे का पॉजिटिव टर्मिनल ए साइड वाल है, ठीक है, वो ये बी पोर्शन है।
ठीक है पुत। अच्छा, इन्हां दी लोड घट ही पैनी आपां नूं, पर जिहड़ा सी पोर्शन है ना, देखो हुण मान लो बहुत सारे सैल्स इन पैरलल कनैक्टेड है तुहानूं, पर तुसी की देखते हैं कि कुछ सैल्स ए साइड वाल सारियां दे पॉजिटिव नहीं है, नैगेटिव भी है ना, जिदा है सपोज आया, और आ तो सानू नज़र ही नहीं ना आ रहा, इनू आपां हले तीसरा पहला दूसरा और nth नज़र आ रहा है। तो जदों हुण आपां इस केस च सारे पैरलल च ही है, तो जो इक्विवेलेंट EMF कढ़ना, बस की करना वा, जिहड़ा उल्टा पैरलल च लगा हुआ नज़र आ रहा वह -E2, बाकी सारा सेम रखना कंसेप्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नैगेटिव नहीं ना हो सकती। इदा नोट कर लो, इन्हां दी लोड़ नहीं पैनी तुहानूं, बट एनीवे डायग्राम सही कर, की गड़बड़ की है? ठीक है पुत। तो लास्ट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है वो है, अगर इन पैरेलल आइडेंटिकल सेल्स है सारे, एक नंबर, दो नंबर एंड n नंबर है ना, ये सारे आइडेंटिकल सेल्स है पैरेलल च, तो यदा मतलब इत्थे E1 हट जाना, इत्थे EN भी हट जाना, आ भी हट जाने, ध्यान दियो पुत, गौर करियो, है ना। हुण आ उपर कितनियां टर्म्स है? n टर्म्स है, थल्ले भी कितनियां टर्म्स है, क्योंकि n है ना पैरेलल च, n टर्म्स है, सो ये कला ई बचा, और आह n/r, तो फिर r इक्विवेलेंट की हो गई, मतलब ये हुण आ देखियो इहदा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। मान लो आ एक सैल है, आ दूसरा सैल है, और आ तीसरा सैल है, ये कितना कनेक्टेड है आपस पैरेलल च। हुण ए तो लैके बी तक इक्विवेलेंट EMF कितना लिखांगे आपां? E सिंगल सैल दे बराबर, और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R/3, क्योंकि 3 है ना,
r/3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ये आइडेंटिकल सैल्स ਲਈ ਸੀ है ना। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ईएमएफ ਜਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਲਦ ਜੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ भी अगर आ 3 वोल्ट है 3 वोल्ट है 2 वोल्ट है 5 वोल्ट है 6 वोल्ट है 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम है ना। ता ई इक्विवेलेंट कितना आएगा ते आर इक्विवेलेंट कितना आएगा कर सकते हैं नोट। ये आइडेंटिकल सैल्स नहीं है ना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर। सेवन वोल्ट आ जाना देखो इदा आ जाना। पता लगा है। अच्छा हुण अगर मान लो आ दो सैल्स है तो इन्हां दी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आएगी है ना। हुण क्योंकि ये दो सैल्स पैरेलल च है ना आपस और दोनों दे पॉजिटिव टर्मिनल्स ए नाल कनैक्टेड है तां तुसी ई इक्विवेलेंट कढण लई एक तां वाला E1/R1 प्लस E2/R2 ते नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला यूज कर सकते हैं जनरल फार्मूला ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ रिड्यूस करके ਆਪਾਂ बना लिया सी E2R1 प्लस R2 है ना। तो आ ज़्यादा सूट कर जाना फटाफट ते R इक्विवेलेंट आप सीधा ही क्योंकि दोनों ही है तो R1 R2 ओवर ते जे ज़्यादा होंगे पैरेलल च फिर 1/R इक्विवेलेंट कढ़ना सी पुत।